नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग अपने कई सारे अभियानों के लिए चर्चा में रहता है। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाता है, कभी तबादलों के खिलाफ, और सबसे बड़ा अभियान उसका गड्ढा मुक्ति का अभियान है। लेकिन इन सब अभियानों के इतर भी एक अभियान ऐसा है जिस पर सबकी नज़र होती है, वो है सरकार के खजाने की सफाई का अभियान, जिसको ठेकेदार, इंजीनियर और बड़े बड़े अफसर और मंत्री मिलकर चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बार फिर से इसी अभियान को लेकर शायद रस्साकसी चल रही है, और इस रस्साकसी में मंत्री, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष ये सब आमने सामने हैं। जितिन प्रसाद थोड़े समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया, फिर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके बाद चुनाव हो गया, थोड़े दिन बाद वो जो शिक्षा तकनीकी के मंत्री थे। लेकिन जब दोबारा वो मंत्री बने तो फिर उनको पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम महकमा दे दिया गया। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आंखें फाड़ कर देखते रहे, हैरत में पड़ गए कि ये कहाँ चमत्कार हो गया कि कांग्रेस से आया हुआ एक नेता यूपी में बीजेपी की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गया। जो पहले डिप्टी सीएम के पास जो पद था, केशव मौर्य के पास जो विभाग था, वो आ गया। अब शुरू हुआ कि भाई गंगा में हाथ धुलाई का काम शुरू किया जाए, लेकिन जैसे हाथ डाले तैसे जल गए, क्योंकि तबादलों को लेकर विभाग में बवाल मच गया। मंत्री के निजी सचिव को हटाया गया, जांच शुरू हो गई, एपीसी को जांच दी गई कि तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है एक्सीएन के, एसी के, जेई के, एई के, इस पर आप रिपोर्ट दीजिए। हालांकि जब जांच कमेटी बन जाती तो फिर रिपोर्ट खाली लीपापोती होती है, उस पर आप बहुत ना इंतजार करिए ना उसको लेकर बहुत उम्मीद पालिए। तो खैर वो मामला निपटा, मंत्री बैकफुट पर आ गए। मौका नहीं लग रहा था, तालाब में कांटा डाले शिकारी बैठा है, मछली आती है देख के चली जाती है। अब मौका आया कि साहब 31 अगस्त तक सारी वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन 1 तारीख बीत गई, 2 तारीख बीत गई और मंत्री को कोई जानकारी नहीं। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि योगी की सरकार में पहले भी ये बात आती रही कि अफसर मंत्रियों को काम नहीं करने देते, या उनकी सुनते नहीं, या मंत्रियों की मनमानी नहीं चल पा रही है। योगी पार्ट 2 में भी ऐसे है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अफसरों को मंत्रियों की निगरानी के लिए लगाया गया है, और दूसरा कि वो भ्रष्टाचार न कर पाएं। हाँ, अफसर चाहे जितना करे उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको माना गया कि वो पाक साफ है। अब ऐसे में कई सारे मंत्री जो कहीं भाग्य से दुर्भाग्य से एक बार मौका पा जाते मंत्री बनने का, तो फिर वो लेट जाते हैं प्रमुख सचिव और अफसरों के सामने कि भाई आप तो लंबे समय तक तो 30-40 साल के लिए हो, हमें 5 साल मिला, हमारा सहयोग कर दो, हम तुम दोनों मिलकर गाड़ी अपनी चलाते रहें। अब पीडब्ल्यूडी में एक लेटर बम फट गया। जितिन प्रसाद 6 महीने से पिछले इंतजार में थे, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को घेरा। साफ है कि प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण और मंत्री पीडब्ल्यूडी के जितिन प्रसाद में तालमेल का अभाव है, क्योंकि मंत्री ने बैठक ली थी 28 तारीख को और कहा था कि 31 तक सारी स्वीकृतियां जारी हो जाए वित्त से संबंधित। कुल 60-70% ही जारी हो पाई। गड्ढा मुक्ति के लिए भी उन्होंने अभियान चलाया था, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। फिर मंत्री ने मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया, वहाँ भी बहुत सारे अधिकारी गायब मिले। फिर मंत्री जी गए वहाँ पर कानपुर, वहाँ विधायक और पब्लिक ले जाकर उनको सड़क पे खड़ा कर दी कि इसको खोदो, और मंत्री उंगली लगाए, सड़क उखड़ गई।
तो क्वालिटी पर भी फजीहत। ये जो चीज़ें दर्शाती हैं कि शासन और सरकार यानी कि अफसर और मिनिस्टर के बीच तालमेल का अभाव है, वो अभी तक चल रहा है। और आपने तो देखा कि दिनेश खटीक ने इसी के नाते इस्तीफा दे दिया था, फिर कैसे कैसे उस पर बीजेपी के नेताओं ने मट्टी डाल के उस मामले का पटाक्षेप किया। तो जहाँ जितना बजट है, जहाँ जितना पैसा है जिस महकमे में, वहाँ लड़ाई भी उतनी तेज होगी। अब इस लड़ाई में लोग कहते हैं कि भाई सरकार कमज़ोर पड़ जाती है, शासन मजबूत है, तो माल भी जो ज़्यादा ताकतवर होगा, पावर जहाँ होगा वहीं पर ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भूषण इस समय ताकतवर IAS अफसरों में उत्तर प्रदेश के PWD जैसे महकमे को चला रहे हैं और उनकी ऊर्जा का स्रोत वही है, वही उनको सुरक्षा देता है जो सबका मालिक है, यानी कि SP जी।